हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी पर लगने वाले चीरे की। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन पर आपको चीरा लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आगे डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भोलेनाथ आपके बेबी को स्वस्थ दुनिया में लाएं। इसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसे ही आपकी ड्यू डेट नज़दीक आने लगती है, आपका लेबर पेन कभी भी आ सकता है। ऐसे में आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है और डिलीवरी रूम का नाम सुन के ही कई प्रेग्नेंट महिलाएं सोचने लगती हैं कि कहीं हमें चीरा न लगे, हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी भी या नहीं। अगर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई भी तो हमें चीरा ना लगा दिया जाए, क्योंकि चीरे में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप कुछ दिन तक कोई काम नहीं कर पाते हो, परेशानी होती है, आपको टॉयलेट जाने में, बेबी को उठाने में किसी भी तरह की परेशानी होती है। इसलिए कई महिलाएं चाहती हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट में चीरा ना लगाया जाए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आपको चीरा कब लगाया जाता है, किस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी में चीरा लगाया जाता है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में आपको चीरे से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चीरा लगाया जाता है आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो आपका लेबर पेन होता है वो इतना तेज का होता है कि आपको चीरे का दर्द नहीं समझ में आता है। आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आपको चीरे का दर्द ना हो, और उसके बाद भी आपको कई ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो आपके चीरे के दर्द को कम करती हैं। सबसे पहली बात, आप अपने मन से इस चीज़ का डर निकाल दें। दूसरी बात, हम बात करेंगे कि किस कंडीशंस में चीरे लगाए जाते हैं। गाइस, जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है आपको डिलीवरी रूम में तभी नहीं ले जाया जाता। जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है, बीच बीच में नर्सेस आपके सर्विक्स को चेक करती हैं, और जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तभी आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है, जिसकी कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं। पहला, जब आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, उसको दिक्कत होती है, ऐसे में आपके बेबी के लिए भी परेशानी हो सकती है, आपकी डिलीवरी में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपके प्राइवेट पार्ट पे चीरा लगा दिया जाता है। कई बार बच्चे का सर बड़ा होता है जिसके कारण वो बाहर की ओर नहीं निकल पाता है। आप कितना भी पुश करती हैं, बच्चा बाहर नहीं निकलता, जिसके कारण भी चीरा डॉक्टर्स के द्वारा लगा दिया जाता है। दोस्तों, यदि बच्चे ने आहार नली अपने गले में फंसा ली है, केवल एक कोट फंसाया है, तो फिर डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर कराते हैं तो और गाइज, ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि हर नॉर्मल डिलीवरी में प्राइवेट पार्ट में चीरा लगाया ही जाता है। केवल 70% महिलाओं को ये चीरा लग जाता है, और उनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि यदि आपके प्राइवेट पार्ट से बेबी बाहर अच्छे से नहीं निकल पा रहा है तो भी आपके प्राइवेट पार्ट में चीरा लगा दिया जाता है। कई बार आपकी डिलीवरी पहली बार हो रही होती है, आपकी मांसपेशियां उतनी लचीली नहीं है जिससे बेबी बाहर नहीं आ पाता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी हो सकती है, जिसके कारण डॉक्टर्स चीरा लगा देते हैं। कई बार बेबी का सर बड़ा होता है जिसके कारण भी चीरा लगाना पड़ता है, क्योंकि बाहर बेबी नहीं आ पा रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए जल्दी के कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए चीरा लगा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बेबी ने आहार नली अपने गले में फंसा ली है, केवल एक कोट फंसाया है। आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है तो जल्दी के कारण डॉक्टर्स आपके प्राइवेट पार्ट पर चीरा लगा देते हैं, जिससे बेबी को कोई भी नुकसान ना हो। कई बार लेडीज़ें पुश करते करते थक जाती हैं, अब उनमें ताकत नहीं बचती है कि वो अब पुश कर पाएँ, जिसके कारण भी डॉक्टर्स चीरा लगाते हैं जल्दी से बेबी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बेबी भी परेशान हो सकता है और माँ के लिए भी दिक्कत आ सकती है। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।